नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन वर्बल के, और नॉन वर्बल में हमने आपको कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं। जैसा कि आज जो आपके सामने टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज, वाटर इमेज। जब कभी नॉन वर्बल की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में 2 से 3 पॉइंट यानी चैप्टर ऐसे मिलते हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। सर तुरंत कहते हैं सर पेपर कटिंग पढ़ा दीजिए, पेपर होल्डिंग पढ़ा दीजिए, वाटर इमेज पढ़ा दीजिए और मिरर इमेज पढ़ा दीजिए। ये बेहद सरल और आसान टॉपिक होते हैं मेरे भाई। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड पर कितना बढ़िया ये आप कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर कितना बढ़िया, कितने सुपर तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिरर इमेज के रूप में होगा। और मिरर इमेज में मैं आपको बताऊं मेरे भाई, तो आपके सामने अल्फाबेट होंगे और यानी कि मैथ के 1 से 100 तक की जो गिनतियां होती हैं, यानी 1 से 10 तक ही हमें बातें को समझना है, बाकी सारी चीजें सेम मिल जानी है। क्लियर है? आइए आपको बताता हूं किस रूप में। जैसे यहाँ पर देखें आपके सामने अल्फाबेट के रूप में यहाँ पर देखें तो ABCD लिखा दिखाई दे रहा है। एक तो वास्तविक लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, यानी दूसरा मिरर इमेज की बातें लिखी गई हैं। कैसे, जरा सा गौर करो, ध्यान से समझो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, यहाँ पर A बना है, BCDEFG दिख रहा है। तो A को अगर हम मिरर की तरफ रखें, मिरर को हम किस रूप में रख सकते हैं? जैसे आपके सामने ये मिरर रखा हुआ है, ऐसे है, तो हम मिरर को इस रूप में देख सकते हैं। मिरर आपका ऐसे हो सकता है या तो मिरर आपका ऐसे हो सकता है, ऊर्ध्वाधर तरीके से। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, जरा गौर करिएगा, वाटर की बात करें तो वाटर आपका इस रूप में यहां पर रखना होगा। इसी को बोला जाता है क्षैतिज। इसको क्या बोला जाता है? क्षैतिज। यानी ऊपर नीचे, जब ऊपर नीचे की बात होगी तो वो हमारा वाटर इमेज होगा, लेफ्ट एंड राइट की बात होगी तो वो हमारा क्या होगा? मिरर इमेज की बातें होंगी। हमेशा राइट तरफ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेफ्ट से बहुत कम, बहुत ही रेयर केस में कभी न कभी एक आध प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? तो आप यहाँ पर देखें ABCD के बारे में कुछ चीजें हैं। ABCD यहाँ लिखी गई है, उसका यानी वास्तविक है और मिरर इमेज, दोनों चीजें दिखाई गई हैं। जैसे ए को देखा जाए, ए यहां तो बना है, ए का यहां पर देखा जाए, ए का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन बी के बारे में बात करें तो बी का परिवर्तन देखें इस रूप में हो गया है। उसका देखा तो बी किस रूप में बन गया? इस रूप में बन गया। सी को देखा जाए तो वास्तविक ये है, मिरर ये है। डी को देखा जाए तो डी वास्तविक ये है, मिरर ये है। ई को देखा जाए तो ई यहाँ पर है, तो इसका जो है यानी मिरर इधर है। फिर ठीक उसी प्रकार से एफ को देखा जाए तो वास्तविक मिरर, और जी को देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे ये जी है और इसका देखा जाए तो मिरर आपको दिख रहा है। तो इस रूप में आपके यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट लिखे गए हैं और यहाँ पर कुछ अक्षर आपको दिखाई देंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे एच में कोई परिवर्तन नहीं है, ए में कोई परिवर्तन नहीं है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं है, वी में कोई परिवर्तन नहीं है, डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, वाई में कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत सारे लोग वाई ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये बनाते हैं मेरे भाई। वाई सदैव 3 लाइन से बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे। क्लियर है? वाई में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी आपके ये ऐसे अक्षर हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, एकदम सेम टू सेम लिखना है। एम में भी कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? वाई को आप ध्यान रखेंगे। वाई बहुत सारे लोग जानते हैं कि वाई बस हमें ऐसे लिखना, नहीं मेरे भाई, वाई इस 3 रेखा से मिलकर के बना होता है, वाई में कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर है? अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। किसमें किसमें? ए में नहीं है, एच में नहीं है, ओ में नहीं है, वी में नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है, वाई में नहीं है, एम में नहीं है, और देखा जाए तो हर जगह परिवर्तन, आई में नहीं है, और देखा जाए तो हर जगह परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। यू में नहीं है, बस देखते चले ऐसे, जहां जहां नहीं वो स्वतः दिखाई दे रहा है। यू में भी कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी हर जगह आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कुल कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 26 में से 9 अक्षर ऐसे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कहीं से भी मिरर इमेज में रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी। ये ऐसे अक्षर हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, और किस रूप में, कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है अक्षर दर्पण, अक्षर दर्पण, अक्षर दर्पण, अक्षर दर्पण।
क्लियर दिख रहा है? तो इस रूप में आपको मेरे भाई यहाँ पर इस ऐसे ही जवाब देने होंगे कि कौन सा अक्षर परिवर्तित है कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए ले लिया सभी लोगों ने, आइए चलते हैं आगे। देखें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ये आपको काम देगा। आप देखेंगे लिखेंगे इसको समझेंगे तो क्लियर रहेगा। ठीक है, VWXI इन सब में कोई परिवर्तन नहीं है। चलें हो गया, आइए चलता हूं। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो 1 से लेकर के 9 तक की गिनतियां लिखी गई। 0 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 में परिवर्तन, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, सभी में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है मेरे भाई? चलें अब चलता हूं आगे प्रश्नों की तरफ, देखता हूं। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न आया है, हमें प्रश्नों से ही सारी बात क्लियर कर जानी है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, जरा गौर से ध्यान से समझें मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि सदैव आपको क्या रखना है, दर्पण को रखना है और सदैव दाहिनी तरफ से सोचना होगा। जैसा कि STRENGTH लिखा हुआ है, इसका जल प्रतिबिंब आपको यानी दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज को बताना होगा, तो कौन सा होगा जवाब। अब देखा जाए तो अगर ये लिखा है शब्द ऐसे हम मिरर रखते हैं, जरा गौर करिएगा, अगर हम ऐसे मिरर रखते हैं, ध्यान से समझते चलें, तो बताइए कैसे होगा ये, इसका जवाब क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि जो नज़दीक हो नज़दीक का नज़दीक हो जाएगा। ये यस तो यही रहेगा, एच अपने तरीके से रहेगा, टी अपने तरीके से रहेगा, लेकिन जी का परिवर्तन हो जाना है। जी का परिवर्तन हो जाना है तो बताइए क्या यहाँ पर एच मिला ए में? नहीं मिला, ये गलत हो गया। अब बी में मिला है और देखा जाए तो यहाँ पर डी में नहीं मिला है। अब आपके सामने 2 बचे हैं ऑप्शन, 2 बचे हैं कौन कौन से? सी और बी, बी और सी बचा है। एच और टी मिला, जी देखा जाए इस रूप में है, सी में देखा जाए जी इसने सीधे क्रम में रख दिया है। क्या कभी ये सीधे में रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, ये भी गलत है। आप आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो गया। क्लियर हो गई बातें? यानी ऑप्शन नंबर भी आपका तत्काल क्लियर हो गया, यहां से कोई टेंशन रहा ही नहीं। अब आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जवाब निकल करके आ गया। क्लियर है मेरे भाई? तो आसानी से इसी रूप में आप जवाब को पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2, चलिए जवाब दीजिएगा क्या होगा। आपको पता है, आपको मैंने कि दर्पण प्रतिबिंब की बातें हो रही हैं, ये आर यहाँ पर पहले है तो आर बगल में आ जाएगा। अब बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, बाकी ये दोनों तो गलत होंगे। ये दोनों क्या होंगे? ये गलत हो जाएंगे पूरी तरीके से, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में तय करें तो देखा जाए तो ROT, देखे सब उल्टे में है, ये सी सीधे में यहाँ पर दिख रहा है, ये भी सीधा है, तो ये गलत होगा। जवाब क्या मिलेगा? सी ऑप्शन आसानी से मिल गया। हमें कुछ नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से जवाब आपका स्वतः क्लियर होता चला जा रहा है। क्लियर है? ऐसे ही आपको वाटर इमेज की चीजें समझनी होंगी। जैसे ये देखा जाए तो अब इसमें देखा जाए तो क्या मेरे भाई जेड शुरुआत में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पी आया है। अब जेड वहाँ मिला है, तो क्या आपका ये दोनों ऑप्शन बनेगा? आपका जवाब होगा ए नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? अब जेड बनना चाहिए। चलिए देखिए, अब बनना चाहिए जेड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जेड मिला, आई मिला, 9 ये सीधे में लिखा है, ये उल्टे में लिखा है। देखिए 9 सीधे में वहाँ पर है, यहाँ भी सीधे है। बी ऑप्शन गलत, तो सही क्या होगा? डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही होगा। बस ऐसे 1 2 3 अक्षर से ही आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः पता चल जाता है कि कौन सा हमारा जवाब होगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी क्लियर समझ में आ रहा है कि यही होगा, ये डी वाला। क्लियर हो गए भाई? चलो इसी रूप में और भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और ऐसे ही आपको प्रश्नों को करना होगा, तेजी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, अब इसको देखा जाए तो क्या जवाब होगा। जैसा कि आप जान सकते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी गलत। क्यों? क्योंकि ये उसने पहले दे दिया, होगा नहीं, क्योंकि पहले ई आना है, ई आना है, टी आना है, आई आना है, आर आना है। तो जरा सा गौर करें, देखें क्या मिल रहा है, ई आई टी क्या मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर देखें ई मिला, सही हो गया। उल्टे में मिला है, देखना है, ऐसे रखेंगे तो ये ई जैसे बनना चाहिए, उल्टा बन रहा है।
ई मिला है, टी मिला है, आई मिला है, आर मिला है, सी मिला है, ओ मिला है, पी मिला है, वाई मिला है, एच मिला है। क्लियर है? तो वाई भी उल्टे में है, लेकिन अगर सी ऑप्शन की बात करें तो देखा जाए ई टी आई आर, ये तो कर गया है क्या, वाटर इमेज और उल्टा बना दिया गया है, ये तो गलत होगा। इसको चेक किया जाए ई टी आई आर, तो ई टी आर को उसने सीधा कर दिया, ये बात हो गई गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा बना? आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सही है। ऐसे ही चेक करना होगा, आसानी से चेक करके प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके यानी मिरर इमेज की बातें। और जरा सा कुछ प्रश्न है और भी देख लीजिए कैसे कैसे हल होंगे, क्या क्या होंगे, जैसे आपके सामने ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए फटाक से इसका जवाब बताइए क्या होगा। देखिए बताइएगा क्या होगा। सबसे पहले एन आना चाहिए, तो आपको ये पता चल गया कि आपके सामने दो ऑप्शन तो ये गलत हो गए, ये वाले गलत हो गए, बचे दो, एन एन ओ ओ आई आई टी। अब देखा जाए एक जगह टी सीधे में है, एक जगह उल्टे में है। ठीक है, अब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, मिरर इमेज की बातें हैं, ये इसने वाटर इमेज में पलट दिया गया है। वाटर इमेज यानी ऊपर की तरफ रखा हो तो तब टी ऐसे पलट जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन डी आपका पूरी तरीके से सही होगा। आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका पूरी तरीके से सही है। क्लियर है मेरे भाई? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देखा आपने, 2-3 अच्छा चेक करने के बाद स्वतः प्रश्न मिल जाता है और स्वतः सब कुछ निकल करके आ जाता है। जैसा कि प्रश्न संख्या 6, अब इसको देख लीजिए क्या होगा। एम दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। क्या होगा आप आसानी से बता सकते हैं, ये गलत होगा, ये आपका गलत होगा। और क्या गलत होगा, और तीनों में चेक किया जाए तो देखा जाए क्या सही होगा क्या गलत होगा। चलिए पहला तो गलत हो गया, बचा बी सी डी। चेक करिए, एम आया, एम को देखा जाए तो अभी सब में सही, एम इसमें भी गलत आ गया है। ठीक है, ये सी ऑप्शन भी गलत है। अब आपके सामने दो बचे हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं एम एस आई। देखा जाए एम एस, एस को उसने पलट दिया, ठीक है, एस आई भी सही है, ई उसने देखा जाए तो इसमें सही है और इसमें क्या है गलत कर दिया, ई को उसने। क्लियर है, ई के कारण वो गलत हो गया क्योंकि ई उसने सीधा सीधा उठा करके रख दिया उसमें, यानी दर्पण में दिखा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इस रूप में आप ऑप्शन को लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। ऐसे और तमाम आपके सामने प्रश्न मिलेंगे, जैसे ये प्रश्न संख्या 7 मिल रहा है। प्रश्न संख्या 7 को देखें क्या दे रहा है, वाई सी वाई वी आई सी ए आर आई ओ यू एस एल वाई। चलिए वाई को देखा जाए तो वाई के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। क्लियर हो गया, पहले गलत हो गया, ए गलत हो गया है और ये गलत हो गया। उसी के साथ साथ अब देखा जाए बी और सी में देखा जाए तो बी और सी में देखा जाए कोई ना कोई अक्षर आपको अगर दिखा सीधा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे बी में देखा जाए तो आर उसने सीधा उठा करके रख दिया है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बस ऐसे ही आपको चेक कर लेना है कौन सा सही सीधा दिख रहा है, कोई ना कोई एक आध अक्षर आपको मिल ही जाना है, अगर मिला तो वही आपका गलत होगा, बाकी जो बचेगा वो आपका सही होगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में। क्यों गलत हुआ, ये आर के चक्कर में उसने आर को सीधा सीधा उसने उठा करके रख दिया। क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई? तो इस रूप में आप जवाब को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, ये आया है अगला प्रश्न है, देखिए क्या आता है। जी पहले आना चाहिए, जी तो ये यहाँ तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये सही है, यही सही होगा और यही सही जवाब आया। अरे सॉरी, टी आएगा पहले, क्या कर दिया, टी आना चाहिए क्योंकि ये लास्ट में टी है, तो टी आना चाहिए, यानी यहाँ पर देखा जाए टी की अगर हम बारे में बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। बचा अब टी एन, जरा सा देखें, टी यहाँ मिला, एन यहाँ मिला, टी एन तीनों में मिल रहा है, फिर ई मिल रहा है, ई यहाँ पर मिला, ई यहाँ पर मिला, ई यहाँ पर मिला, इसने उलट करके ई को यहाँ पर गलत कर दिया है। ठीक है, चलो ई के बाद अब देखा जाए एम है, एम है, ये आर है, ये एम है, तो एम को देखा जाए, एम को देखा जाए तो एम को उसने यहाँ पर सही रखा है, यहाँ पर सही रखा, आर को यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, यू को यहाँ रखा है, यू को यहाँ रखा है, यू को यहाँ रखा है, तो यू भी हो गया, ओ हो गया, तो जी को देखा जाए तो जी भी आ गया। इसमें एक पॉइंट गलत है, वो है एन। अब उसने एन को देखे यहाँ पर सीधे सीधे उठा करके रख दिया, जो कि गलत है, और ये ऑप्शन कौन सा बना है, ये आपका पूरी तरीके से सही है।
क्लियर है। ऐसे ही आपको देख लेना होगा। देखिए हर जगह कोई ना कोई एक अक्षर, छोटा अक्षर कोई ना कोई, या बड़े में चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कोई ना कोई एक अक्षर सीधे में उठा करके रख देता है, बाकी अक्षरों को पलट देता है। क्लियर है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8 का जवाब। 8 के बाद और भी आगे ऐसे मिलेंगे आपको प्रश्न, जैसे ये गिनती के रूप में आ गए प्रश्न। चलिए कुछ यहाँ पर अंक मिल गए हैं, जैसे 0, 7, 9, 2, 4, 5 के रूप में लिखा है। इसका बताना है क्या आपको, इसका बताना है मिरर इमेज। चलिए बताइए क्या मिलेगा पहले। जैसे देखिए 0 पहले मिला है तो 0 अब यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। तो देखा जाए कहाँ पर लास्ट में है, पहले में है, चौथे में है। 2 में मिल रहा है, बाकी 2 में गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो जाएंगे। तो बचे कौन कौन से, बचे कौन कौन से, आपका जवाब होगा कि ए और डी के रूप में। अब देखा जाए ये 5 है, 5 को उसने पलट दिया है यहाँ पर, उसने देखिए वहाँ पर पलट दिया किस रूप में। तो आपका जवाब मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डी पूरी तरीके से गलत होगा। क्लियर हो गई बातें। चलें, समझ में भी आ रहा होगा। आइए समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको लगाइएगा, देखिएगा क्या आता है। 4, 8, 6। चलिए 4 देखा जाए, 3 में पहले मिल रहा है, ये तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। 2 सब में मिल रहा है। अब 2 देखा जाए तो इसमें गलत हो जाएगा, ये ऐसे तो नहीं बनेगा 2, क्योंकि आपको पता है कि ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज नहीं है, तो ये वाटर इमेज में दर्शा रहा है, गलत हो गया। अब आपके सामने यही 2 ऑप्शन बचे हुए, यहाँ पर 6 सीधा लिख दिया है, ये गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, बस देख करके बता सकते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन से ही देख करके बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। जैसे DRISHTI दृष्टि लिखा है, अब यहाँ पर आई तो आपको पहले दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, चौथे में दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन ये पहले ही गलत हो गया। आई दिखा, टी दिखा, एच दिखा, एस दिखा, एस यहाँ पर सही है, एस यहाँ पर चौथा गलत होगा क्योंकि एस यहाँ पर सीधे क्रम में लिख दिया है। ठीक है। अब आपके सामने बचे हैं 2, एस तक तो मिल गया। एस के बाद देखा जाए तो एस के बाद आई सही है, आर यहाँ पर सीधे में लिख दिया है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, आपका जवाब होगा कि ऑप्शन बी आसानी से सही होगा। क्लियर हो रहा है। इतना आसान, इतना सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसको तो हम ना बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जवाब स्वतः ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, स्वतः ढूंढ लीजिएगा, या तो देख करके बता सकते हैं कौन सा होगा इसमें। चारों ऑप्शन हैं। अब देखा जाए तो पहला गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि पहले में उसने आर को सीधा लिख दिया है। चलो देख ही लो। अब दूसरे में देखा जाए तो कुछ गलत दिख रहा है, एन है, ए है, आई है, आर है, टी है, यहाँ पर ELGNIRT लिखा है, ELGN। अब देखो जी यहाँ पर गलत उसने कर दिया है, जी को उसने क्या कर दिया है, देखा जाए तो जी उसने गलत कर दिया। नहीं, जी तो सही लिखा है, सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, सॉरी, ऐसे ही बनेगा। चलो ढूंढो, अभी 3 बच्चे आपके सामने, 3 ऑप्शन जरा सा खोज करके निकाले कौन सा बनेगा। मेरे भाई ई सही है, एल सही है, जी सही है, एन सही है, एन के बाद ए सही है, ठीक है, ए सही है, आई सही है, आर गलत है, ये तो पहला गलत है। चलो पहला तो गलत था। उसी रूप में अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा भी चेक कर लीजिए इसी रूप में, तो देखा जाए ई सही है, ई सही है, एल सही है, जी सही है, एन सही है, ए सही है, हाँ सही है, आई सही है, आई के बाद क्या है, आर सही है, आर के बाद टी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ रहा है। अब जरा सा तीसरे में देखा जाए तो EL जी, जी के कारण ये गलत हो गया, उसने सीधे में रख दिया। अब यहाँ पर देखा जाए EL GN AIRT, यहाँ तो 2 आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी मिल जाएगा आपको इस रूप में। यहाँ पर N को देखना है। अब देखिए N उसने किस रूप में रखा है, N वहाँ पर किस रूप में आया है। तो N की जो बारी है यहाँ पर ये देखो, तो ये सीधे क्रम में रखा है, ये सीधे में नहीं, थोड़ा सा बदल जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। आपका जवाब ये बनेगा। क्लियर हो रहा है। गलत हो जाएगा ये, आपको ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा।
सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि उसने जो एन को रखा है ना, एन को उसने नीचे यानी वाटर इमेज की तरफ रखा है। देखिए ये वाला जो भाग है ये कहाँ चला गया है, नीचे की तरफ रख दिया गया। इस रूप में इसे पलट करके आपको ऑप्शन यही बनेगा, यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका जवाब होगा कि ऑप्शन बी ही बनेगा, यही आपका सही होगा, डी आपका गलत होगा। क्लियर है मेरे भाई? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बताते हैं आपको। हाँ बी सही है, 12 में कोई दिक्कत नहीं है। चलो 12 के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जैसे ये प्रश्न आपके सामने आया है, आप इसको होमवर्क के रूप में कर रख सकते हैं या तो स्वतः कर सकते हैं। आप देख लीजिए क्या होगा 13 में, तो आपका जवाब होगा 13 में, तो सर इसमें जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन बनेगा। चाहे तो आप चेक कर लेंगे, डी ही बनेगा। क्लियर है? डी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, डी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चले आगे चलता हूं अगले प्रश्न के, तब देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, ये आपका होमवर्क के रूप में है। ये भी प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। करने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न है। यदि दर्पण दाईं ओर है, चलिए बताइएगा। C5ml NR93 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि दर्पण दाईं ओर है? दाईं ओर का मतलब है इस ओर है, दाएं हाथ की तरफ। ये जो लिखा है इसके दाईं ओर है, तो इस तरफ अगर दर्पण है तो आपको बताना है क्या होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन देखना होगा क्या बनेगा क्या नहीं होगा जवाब। चलिए बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी के रूप में, और यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो चेक कर सकते हैं ये कैसे होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत होगा मेरे भाई, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर सीधे क्रम में लिख दिया गया है। चलो मिला लो मेरे भाई, बी होगा क्या? देखो तो 3 9 R N हाँ N M L 5 C बन तो रहा है ऑप्शन नंबर बी। हाँ सही है, बी बनेगा, इसमें डी नहीं बनेगा, बी आ जाएगा। ए गलत होगा, एल उसने सीधा रख दिया है, एन को उसने सीधा रख दिया है, गलत होगा, बी ऑप्शन बनेगा मेरे भाई। हाँ सॉरी, अरे बी और डी में कंफ्यूजन हो गया, यानी यहाँ पर डी नहीं बी बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यानी प्रश्न संख्या 16 का जवाब बी। ठीक, चलिए इसको तो हमने बता दिया, होमवर्क के रूप में हालांकि था। चलो अगला देख लो। जैसे ये प्रश्न आया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसको देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखता हूँ क्या करते हैं आप सभी लोग। ये प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18, ये देखिए, ये भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। 18 के बाद 19, इसको जानना है आप सभी को, इसको जानना है आप सभी को कौन सा ऑप्शन बनेगा क्या होगा। ठीक है, चलिए 2 4 6 प्रश्न इसके भी कर लीजिए, ताकि ये बातें कंप्लीट रहें कि यानी कि मिरर इमेज में क्या होता है। इसी तरीके से वाटर इमेज के प्रश्न बनेंगे, उसमें भी आपको देख करके समझ करके जवाब देना होगा। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, और दर्पण भी आपके सामने ये दिख रहा है कि दर्पण इस तरफ लगाया गया है। अगर इस तरफ लगाया गया है तो इसका कौन सा डायग्राम सही होगा? क्या मेरे भाई बी होगा? कभी बी कभी नहीं होगा। क्या कभी डी होगा? कभी नहीं होगा। अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये सेम आकृति दिखाई दे रही है, क्या ये कभी होगा? नहीं होगा। इसमें जब बदलेंगे तो ये वाला यहाँ पर होगा। क्लियर है, यही बनेगा। ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा, जरा सा गौर करो।
जब ऐसे हम दर्पण लगाएंगे ना मेरे भाई, तो ये जो नजदीक का भाग है नजदीक मिल जाएगा, दूर का भाग जो है वो दूर मिलेगा, इस रूप में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर हो गया, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट नजर आ रहा है। ऐसे ही आपके सामने ये जो प्रश्न आया हुआ है इसको देख लीजिए। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, थोड़ा सा कम साफ दिखाई दे रहा होगा लेकिन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन देखा जाए जो ऑप्शन बनेगा वो शायद ए तो नहीं बनेगा क्योंकि इस तरफ है, ए नहीं बनेगा, ना ए बनेगा ना बी बनेगा, तो बनेगा क्या, आपका जवाब होगा सी बनेगा, डी नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है और यहाँ पर दोनों लाइनें बराबर नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी बनेगा। और भी ऐसे प्रश्न देखें तो आपके सामने जो अगला प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न आ चुका है, आ गया है, इसको जरा सा देखिए क्या बनेगा, कौन सा होगा जवाब। अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 21। चलिए देखता हूं क्या जवाब देते हैं आप सभी लोग। आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 43 में आपने जवाब बताया बी और यही सही होगा, तो सॉरी 21 नंबर में यह जवाब आपने बी बताया, यही सही होगा। क्योंकि अगर हम दर्पण लगाते हैं तो ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर दिख रहा है और ये वाला भाग उस तरफ चला जाएगा, ये आपको पूरी तरीके से बी ऑप्शन दिख रहा है। ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा, यहाँ पर बी पूरी तरीके से सही होगा। चलिए इसी रूप में और भी आपके सामने प्रश्न आ रहा है, देखें ये वाला प्रश्न, इसको भी बताना है क्या होगा, बता करके देखें। चलिए ध्यान से समझिएगा, आसानी से धैर्य के साथ बता सकते हैं कौन सा जवाब होगा। यहाँ तक देख के बताया जा सकता है, ये देखा जाए ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, और बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बनेगा। देख करके पता चल रहा है क्योंकि जो नज़दीक का भाग है इधर का इधर ही रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट है। ये सब देख करके बताया जा सकता है मेरे भाई, इन सब चीज़ों में कुछ होता नहीं है, आप स्वतः आसानी से बता सकते हैं। चलिए इसको बताइएगा क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें से ये देख करके पता चल रहा है, सिर्फ इतने से पता चल रहा है कि ये वाला नहीं बनेगा, न बी बनेगा, न बी बनेगा न डी होगा, आपका बनेगा ए और सी के रूप में। तो ए और सी के रूप में देख लीजिए क्या बनेगा। ए और सी के रूप में देखा जाए तो मेरे भाई ये जो बातें हैं, देखिए ये लास्ट में आया, ये लास्ट में आया, ये भी लास्ट में आया, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट होगा। डायग्राम देख करके बताया जा सकता है कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो आगे चला जाए। जैसे ये वाला, अब इसको बताना है आपको, ये बनेगा कि नहीं, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ये मिरर इमेज की बातें हो रही है, केवल और केवल मिरर इमेज की, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। एकदम सरल है मेरे भाई, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपने सही बताया है कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो एरो है ना, ये नज़दीक में चला जाएगा, ये नज़दीक आ गया, ऊपर का ऊपर रह गया, उसके बगल त्रिभुज है उधर हो गया, ये गोला है, गोला तो बन गया, ये देखिए ये भाग ऐसे हो गया, ये उस तरफ चला गया, ये वाला भाग। क्लियर है, ये भी तो बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा।
तो ये रहे मेरे भाई मिरर इमेज की बातें। कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप इसको करिएगा। करने के बाद आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इसका जवाब ये होगा, हम देख भी लेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने ये प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 25, इसको देख लीजिए। ये आपको जवाब देना है क्या होगा। अरे प्रश्न संख्या 25 तो अभी बताया हमने। चलो 25 के बाद चलते हैं 26 की तरफ। ये देखिए 26 नंबर आपके सामने है 26, इसको आपको देखना होगा, जवाब देना होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 27 दिख रहा है, प्रश्न संख्या 27। एक्स को देखना है और आपको मिरर इमेज के रूप में जवाब देना है। प्रश्न संख्या 27। 27 के बाद चलते हैं 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28, इसको देख लीजिए, ये भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28। 28 के बाद ये है प्रश्न संख्या 29, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये भी बताना है। 29, इसमें पहला तो गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरे और चौथे पर आपको विचार करना है, बस देख करके लग रहा है। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा और इसके जवाब को कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा जवाब होगा आपका, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आप मेरे भाई। इसको लगाने के बाद हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला जवाब है इसका, तो हम आपको बता भी देंगे कहाँ सही है, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज की ये मिरर इमेज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब यहाँ से बचता है वाटर इमेज। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वाटर इमेज के कुछ प्रश्न भी आपको दिखा देंगे, किस रूप में कैसे समझना होता है। ऑप्शन से ही सारी बातें क्लियर होनी है, वो आप कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक मेरे भाई। तो बस मिलते हैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।